फाइनली साथियों हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो अभिरा को कहीं ना कहीं उसका ध्यान मग्न होने की वजह से वह थोड़ी सी संकट में आ सकती थी। इस वजह से इस अनजान शख्स ने जो है अभिरा को बचाया है और फिर वह इसको थोड़ी सी कुछ चीज़ें दो चार बातें बोलेगा भी सही, जिस वजह से अभिरा को ना तो गुस्सा आएगा ना कोई रिएक्ट करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है कि यह जो शख्स है यह अभिरा को बोलेगा और इस प्रकार से बोलेगा कि वह उसको मजाक में लगे, और इस प्रकार से क्योंकि यह जो शख्स है वह थोड़ा सा मजाकिया टाइप है। तो अभिरा को इसने बचा तो लिया है, लेकिन उसका पर्स कहीं ना कहीं यहीं पर रह गया है। अब अभिरा जब उठने लगेगी तो वह देखेगी उसका पर्स तो यहीं रह गया है। जब वह उसको आवाज़ लगाएगी तो वह काफ़ी ही दूर जा चुका रहता है, जिस वजह से अभिरा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अब तो पर्स देना मुश्किल हो गया है। लेकिन वह सोचती है कि इस व्यक्ति ने मेरी हेल्प की है, मेरी जान बचाई है, तो मैं इसका पर्स लौटाऊंगी। और यह ढूंढते ढूंढते वहाँ पर जाने लगती है। यहाँ पर देखा जाए तो विद्या जो है वह अपना फ़ोन हाथ में लिए हुए बैठी है यहाँ पर, जिस प्रकार से देख रहे हैं। और अभिरा की वह खबर पढ़ रही है जिसमें उसको बेइज्जत किया गया है, जहाँ पर उसका लाइसेंस कैंसिल करवाया गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो जो चाची है वह विद्या के पास आती है और काफ़ी ही ज़्यादा बातें सुनाने लगती है। और यह जो सीन है काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर विद्या विद्या को चाची कुछ ऐसी बातें बोलेगी, क्योंकि एक दूसरे के रिलेशन में देखा जाए तो देवरानी जेठानी है दोनों, लेकिन वह यहाँ पर ऐसी बातें विद्या को सुनाएगी जिस वजह से शायद वह भी बदल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाएगा तो विद्या को इस चीज़ का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अभी वर्तमान में बदले और बदले की भावनाएं चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्या की वजह से कहीं ना कहीं अभीर को जो है पूरे जीवन भर के लिए अपाहिज होना पड़ा था। और इस वजह से इसको यह सोचना चाहिए था कि अगर उसने ऐसा किया है तो अपने भाई की वजह से किया है, और कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी कि मैं उसको उसकी उस समय मदद नहीं कर पाई। अगर मैं उसकी मदद कर पाती तो शायद वह चलने के काबिल वापस बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो चाची है वह इन विद्या को इतनी बातें सुनाएगी जिस वजह से विद्या उसका जवाब तो देगी लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जो ये ज़रूर है कि चाची जो है वह विद्या को बोलेगी कि आपने बहुत ही अच्छा करवाया है, और आप ऐसा ही करवाते रहिएगा अरमान से, बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसा करवाना। क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि हम दूसरों का सिर्फ जो है बदनामी करें और फालतू में मतलब उन लोगों को परेशान करें जिनकी एक्चुअल में कोई गलती ही नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो अभिरा है उसने ही आपको जेल से रिहा भी करवाया था, उसी की वजह से, वरना सभी लोग घर के तो हार मानकर बैठ चुके थे। इस प्रकार से यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। और यूँ मान के चलिए तो तबीयत से खिंचाई होने वाली है विद्या की चाची के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्या का जवाब देना थोड़ा सा भारी पड़ेगा और विद्या को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। विद्या खैर अभी सोच नहीं पा रही है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं सिर्फ बदले की भावनाएं अपने अंदर लेकर बैठी हुई है, जो ऐसा किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो चाची है वह काफ़ी ही ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं वह ऐसा जानती है कि अरमान अभिरा के बिना नहीं रह पाएगा। वह खुद को परेशान करने की कोशिश करेगा और शायद सुखी भी ना रह पाए। लेकिन अरमान की ही माँ ये चीज़ें नहीं समझ पा रही है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है जो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्ट हमें देने वाली है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि अरमान अभिरा एक हो पाएंगे या फिर उनके बीच में डाइवोर्स पेपर पर साइन तो हो ही गए हैं, वह दोनों अलग हो जाएंगे और शायद अभिरा इस बार अरमान को एक्सेप्ट ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हर बार कहीं ना कहीं अरमान ही गलत है और अरमान की ही गलती साबित होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।